नमस्कार साथियों, रेकी की पाठशाला में आगे बढ़ते हुए अब तक हम सिंबल्स को बनाना सीख चुके हैं। सिंबल्स कैसे बनाते हैं, उनके क्या क्या यूजेस हैं, हम ये सीख चुके हैं। अब अट्यूनमेंट के बाद शुरू होता है हमारा 21 दिन की हीलिंग का दौर, जिसको कि हम क्लेंजिंग पीरियड बोलते हैं। ज्यादातर लोग इसको बोझ समझते हैं क्योंकि पूरे 24 पॉइंट्स की हीलिंग, 24 जो ऊर्जा केंद्र है उनकी हीलिंग करनी होती है 21 दिन तक। तो आज मैं आपको समझा रही हूं कि क्या महत्व है इन 21 दिनों का और क्या महत्व है 24 पॉइंट्स का। क्यों आप 24 पॉइंट्स की ही हीलिंग कर रहे हैं, क्यों आप केवल 7 चक्रा हील नहीं कर रहे हैं। रेकी अट्यूनमेंट आपका हुआ, फर्स्ट लेवल से आप शुरू हुए। अट्यूनमेंट होते ही आपके शरीर में वो दिव्य ऊर्जा प्रवेश कर गई जिसको हम रेकी बोलते हैं। आपके पूरे शरीर में वो रेकी आ गई, लेकिन वो ऊर्जा आपके पूरे शरीर में लगातार रोटेट होती रहे, वो बहुत जरूरी होता है। उस रोटेशन को बनाए रखने के लिए हम करते हैं 21 दिन की हीलिंग। होता क्या है, हम एक बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ के दौर में जीवन जी रहे हैं। एक ऐसे दौर में हैं जहां आए दिन रोज नई परेशानियां होती हैं, पॉल्यूशन होता है, आसपास के लोग भी सब तरह के, ऐसा एक माहौल है कि हर तरफ से हम निगेटिविटी कलेक्ट करते हैं। तो ये निगेटिविटी अभी तक हमारे शरीर में, हमारे मन में, आत्मा में बहुत सारे भाव बन गए हैं। गुस्से का, नाराजगी का, चिढ़ का, जलन का, सारे भाव हमारे अंदर इकट्ठे हैं। हमारी ऑरा को देखकर ये सारे भाव देखे जा सकते हैं। आपकी ऑरा कैसी है तो उसको देखकर बताया जा सकता है कि आपके अंदर कैसे कैसे भाव हैं, कौन सी आपकी लेयर खराब हुई है। तो ये है निगेटिविटी जो हमने सालों में, रेकी में आने से पहले हमने सालों कलेक्ट की है अपने शरीर में, अपनी ऑरा में। तो अब आप रेकी का चैनल बने हैं, आपका अट्यूनमेंट हुआ है, आपके अंदर ऊर्जा है, तो आपका दौर शुरू होगा क्लेंजिंग का। यानी जो गंदगी इकट्ठी है उसकी क्लेंजिंग का दौर शुरू होगा 21 दिन के लिए। 21 दिन के लिए हम 24 पॉइंट्स क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो 24 पॉइंट्स हैं ये है हमारे शरीर के डिफरेंट ऊर्जा केंद्र, जिनसे होकर ये प्राणवायु हमारे शरीर में घूम रही है। प्राणवायु वही जिसकी वजह से हम जीवित हैं। आप रेकी की चेन भी नहीं है फिर भी आप जीवित हैं, क्योंकि आपके अंदर वो एक प्राणवायु है जो पूरे शरीर में घूमती है। अब ये प्राणवायु पूरे शरीर में ठीक से घूम पाए उसके लिए जरूरी होता है कि आपके 24 केंद्र, जो ऊर्जा के केंद्र है, वो पूरा ठीक से चल रहे हो। भाई यहां से ऊर्जा चली, अब यहां आकर ऊर्जा रुक गई क्योंकि यहाँ पर ब्लॉकेज है, यहाँ निगेटिविटी कलेक्ट है, तो ऊर्जा आकर यहां से आगे नहीं बढ़ पा रही। आगे नहीं बढ़ पा रही यानी वहीं पे आपको डिसीज होना शुरू हो जाएंगी। तो जरूरी होता है कि 24 ऊर्जा केंद्र ठीक से रोटेट होते रहे, चलते रहें। आप समझ लीजिए एक बॉल, एक गोला समझ लीजिए, वो गोला ऐसे ऐसे रोटेट होता है, ऊर्जा को हमारे पूरे शरीर में, हमारी नाड़ियों में, सब जगह वो ऊर्जा को भेज रहा है। जैसे ही वो घूमना बंद हो गया, ब्लॉक हो गया। ब्लॉक कैसे? निगेटिविटी से। तो ये जैसे ही ब्लॉक हुआ वैसे ही रेकी ऊर्जा आपके शरीर में, पूरे शरीर में नहीं पहुंच पा रही। कहीं कहीं पहुंच रही है पर जहां से वो केंद्र भेज रहा है वो जगह से नहीं पहुंच पा रही। तो नहीं पहुंच पा रही मतलब आपको परेशानियां शुरू हो गई। मान लीजिए आपके क्राउन चक्रा में ब्लॉकेज है, निगेटिविटी कलेक्ट है, आपने बहुत टेंशन अभी तक लिया है, गुस्सा है, चिढ़ है, बात बात में आप गुस्सा होते हैं, तो यानी आपने अपना क्राउन चक्रा ब्लॉक कर लिया है। इतनी सारी निगेटिविटी कलेक्ट हो गई है। अब क्राउन चक्रा से आगे ऊर्जा नहीं रोटेट हो पा रही तो आपको डिप्रेशन होने लगेगा, माइग्रेन होने लगेगा, क्योंकि ऊर्जा तो, निगेटिविटी तो कलेक्ट है ना वहां पर, वो तो अपना असर देगी ही। तो भले ही अट्यूनमेंट आपका हुआ है, ऊर्जा आपके अंदर है, पर उस ऊर्जा से पहले खुद को क्लीन करना जरूरी है, तभी तो वो ऊर्जा आपके शरीर में घूमकर आपके शरीर को लाभ दे पाएगी। तो इसीलिए ये जो 21 दिन की अट्यूनमेंट का जो प्रोसेस, 21 दिन का जो क्लेंजिंग का जो पीरियड है, इसको सजाना समझा जाए, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेस्ट पार्ट है रेकी का, कि रेकी में आने के बाद आपने क्लेंजिंग शुरू कर दी।
हर तरफ से जैसे जैसे आप अपनी हीलिंग करेंगे, इस पॉइंट पे हाथ रखेंगे, इस पॉइंट पे हाथ रखेंगे, जहां जहां पूरे 24 केंद्रों पे जैसे जैसे आप हाथ रखते जाएंगे, वैसे वैसे वो पॉइंट धीरे धीरे क्लीन होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही वो क्लीन होने लगेगा, रेकी ऊर्जा आपके पूरे शरीर में घूमने लगी। तो जब 21 दिन का दौर खत्म होगा, 24 पॉइंट आपके क्लीन हो चुके होंगे। उसके बाद जो आप हीलिंग कर रहे हैं वो अपने आप को एनर्जाइज कर रहे हैं। 21 दिन में आप एनर्जाइज नहीं हो रहे, क्लेंजिंग हो रही है, गंदगी हट रही है। मतलब इस चीज पे गंदगी मान लीजिए मेरे हाथ पे जमा है, तो अभी यहाँ पॉजिटिव ऊर्जा जमा ही नहीं हो पाएगी, काम ही नहीं कर पाएगी जब तक इसकी सफाई नहीं होगी। तो 21 दिन में यहाँ हाथ रख के क्लेंजिंग कर रही हूँ। क्लेंजिंग होते होते जब पूरी गंदगी हट गई यहाँ से, तब तो रेकी ऊर्जा फिर पॉजिटिव ऊर्जा यहाँ काम करेगी। कहीं भी पॉजिटिव ऊर्जा को स्थान देना है तो पहले निगेटिविटी को हटाओ। तो आपने निगेटिविटी 21 दिन में हटा के अपने 24 पॉइंट्स आपने हील किए। अब आपको क्या क्या महसूस होगा इन 21 दिन में? बहुत सारी चीजें आप महसूस करेंगे। आपको कभी हो सकता है सर में दर्द होने लगे, कभी आपको इंडाइजेशन भी हो सकता है आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़े, हो सकता है कोई बहुत सारी दबी छुपी पुरानी बातें आपके दिमाग में आने लगे, हो सकता है किसी के प्रति एकाएक आपको घृणा आने लगे या एकाएक आपको प्रेम का भाव जागने लगे। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि दिल पे, हार्ट पे, हमारे हृदय चक्रा पे जो गंदगी जमा थी वो गंदगी हट रही है मतलब उथल पुथल का दौर शुरू होगा, क्लेंजिंग हो रही है। जिसके प्रति आपने गुस्सा कलेक्ट कर रखा है तो निकलते हुए भी थोड़ा थोड़ा प्रभाव वो देता हुआ जाएगा। तो निगेटिविटी रिलीज हो रही है। किसी के प्रति एकाएक आपको प्रेम भाव जाग रहा है या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपने उसके प्रति कुछ गलत किया है, आपको पश्चाताप महसूस हो रहा है। तो ये बहुत अच्छे सिम्टम्स हैं कि 21 दिन की जो हीलिंग चल रही है वो आपकी बहुत अच्छी चल रही है। क्योंकि 21 दिन में जो निगेटिविटी निकल रही है उसको निकलने का कोई रास्ता भी तो चाहिए भाई। या तो आपको इंडाइजेशन होने लगेगा या तो आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा। वो रीजन ही ये है कि निगेटिविटी जो शरीर में है वो रिलीज हो रही है, कहीं से तो रिलीज होगी ही। तो ये है सिम्टम्स कि आपकी बहुत अच्छी हीलिंग हो रही है और आपकी निगेटिविटी रिलीज होकर आप क्लीन होते चले जा रहे हैं। तो ये होते हैं कुछ ऐसे सिम्टम। कभी आपको गुस्सा आएगा, कभी आपको अपने आप रोना आ जाएगा, क्योंकि मन में तो हर चीज छुपी हुई है, दुख दर्द भी मन में छुपे हुए हैं। तो जैसे जैसे आप हीलिंग दे रहे हैं दुख दर्द भी सामने आएंगे, आपको दुखी करने के लिए नहीं, रिलीज होने के लिए। एक बार रिलीज होकर आपके दिमाग में थॉट देते हुए निकल जाएंगे, क्योंकि दबी हुई चीज को आपको निकालना है। तो आप निकालेंगे तो कुरेद कर ही तो निकलेंगे। तो इस तरह से रिलीजिंग हो रही है। तो ये सब सिम्टम्स आपको 21 दिन के दौरान महसूस हो सकते हैं। कभी सर में भारीपन भी महसूस हो सकता है, कभी नौजिया फील हो सकता है, ये सारी चीजें होंगी। इन 21 दिन के दौरान क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है? सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आप क्या क्या याद रखें? जब भी अपनी 21 दिन की जो हीलिंग करें, एक समय निश्चित कर लें। जरूरी नहीं होता वो निश्चित करना कि आप निश्चित समय पे ही करें, पर कोशिश करना चाहिए कि एक समय निश्चित करें और पूरे अकेले आराम से बैठकर, लेटकर, जैसे आपको आरामदेह हो पूरा करें, अकेले करें। कमरे में बंद हो जाए या खुले में करें, जहां भी, पर अकेले, सिर्फ आप और रेकी शक्ति। बस हर पॉइंट पे महसूस करिए कि रेकी एनर्जी जा रही है और पॉइंट की पूरी तरह, उस ऊर्जा केंद्र की पूरी तरह क्लेंजिंग कर रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, खूब पानी पीना है आपको। जो आपकी 21 दिन का दौर चलता है, जब भी क्लेंजिंग होती है तो उन निगेटिविटी को डिटॉक्सिफाई होने के लिए पानी खूब पिएं। जितना आप पानी पिएंगे उतना रिलीज होता जाएगा। शरीर में पानी की कमी इस समय नहीं होनी चाहिए। आपको लगातार खूब पानी पीना है। पानी पीने के अलावा थोड़ा सा नेचर के साथ में भी रहिए, क्योंकि आप एक नई एनर्जी के साथ अभी जुड़े हैं, नई ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं। जितना प्रकृति के साथ रहेंगे, सुबह मॉर्निंग वॉक भी करें या थोड़ा देर घास पे चलें या पेड़ पौधों के साथ में रहें, तो उससे आपकी अर्थिंग भी होगी। अर्थिंग होने का मतलब है जो निगेटिविटी रिलीज हो रही है वो जमीन में, माँ धरती में
वो चलती चली जाएगी। निगेटिविटी रिलीजिंग के लिए आप नंगे पांव चलें, घास पे थोड़ा सा चलें, अगर आधा घंटा भी निकाल सकते हैं आधा घंटे घास पे चल लें, बगीचे में लेट सकते हैं बगीचे में लेट जाएं, बैठ जाएं, मतलब अर्थिंग हो रही है आपकी। अर्थिंग यानी सारी निगेटिविटी जा रही है वहां पर। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिससे कि आपकी निगेटिविटी रिलीज होकर आपकी क्लेंजिंग हो जाती है। 21 दिन के बाद जब आप बाहर निकलते हैं, 22वें दिन पहुंचते हैं, तब तक आप क्लीन हो चुके हैं। इस दौर में जो 21 दिन का दौर है, इसमें कोशिश ये करिए कि आप सॉल्ट वाटर से भी नहाएं। सॉल्ट वाटर भी एक माध्यम होता है निगेटिविटी को रिलीज करने का। तो आप रेकी शक्ति आपका तन मन तो क्लीन कर ही रही है, आप सॉल्ट बाथ भी लेते जाएं तो उससे भी बहुत अच्छी आपकी क्लेंजिंग होगी। तो इस तरह आप क्लेंजिंग करते हैं। तो 21 दिन आप 24 पॉइंट्स की हीलिंग कर रहे हैं। रेकी में ये बहुत इंपॉर्टेंट दौर होता है। तो इस दौर को एंजॉय करिए, इस दौर को जितना हो सके अच्छा पूरा रेकी को महसूस करते हुए इस दौर को गुजारिए। ये दौर आपकी लाइफ में आगे रेकी शक्ति कैसे काम करेगी ये डिसाइड करेगा। अगर आप 21 दिन की हीलिंग नहीं करते हैं तब भी रेकी एनर्जी आपके अंदर है, हीलिंग करते जाने से एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन उसका उतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं आएगा जब तक कि आपने क्लेंजिंग ना की हो 21 दिन की, क्योंकि गंदगी हटाने के बाद ही तो पॉजिटिव ऊर्जा को आप स्थान दे रहे हैं। अगर 21 दिन आपने नहीं किए हैं तो वो पॉजिटिविटी वहां उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगी। तो हमको बहुत खुशी खुशी इस 21 दिन के दौर को पूरा करना चाहिए जो कि क्लेंजिंग पीरियड होता है। तो साथियों, ये रेकी की पाठशाला में आज आपने सीखा कि आखिर क्यों आप 21 दिन की हीलिंग करते हैं। इन 21 दिन का बड़ा महत्व है रेकी में। तो इन 21 दिन को पूरे एक एक पॉइंट पर रेकी ऊर्जा को महसूस करते हुए पूरा करिए। और भी किसी टॉपिक्स पे आप लोग मुझसे वीडियोस चाहें कमेंट्स में लिखिए। मेरा मकसद है कि रेकी के बारे में आप लोग सारी चीजें जानें। रेकी में आगे बढ़ने से पहले हर वो चीज जानें जो एक हीलर को पता होनी चाहिए। तो कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं वहां पर आपको समझाऊंगी, मैं वीडियो बनाकर भी आपको समझाऊंगी। थैंक यू।